नमस्कार, मैं नीरज शर्मा और हमारी न्यूज टीम की चुनावी यात्रा आज पहुंची है दिल्ली के शाहदरा इलाके। यहाँ पे कल वोटिंग होने वाली है और इस वोटिंग से पहले क्या है दिल्ली वालों का मिजाज, ये जानने के लिए हम इस इलाके में आए हैं। गर्मी बहुत है। हमारे साथ है हमारे सहयोगी औरंगजेब नक्शबंदी। औरंगजेब भाई, क्या लग रहा है आपको, जितना हम अभी तक घूमे और जितनी गर्मी दिख रही है, और किस कुछ तो हमें उत्साह दिखा? उत्साह बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक चीज है, ये हम कई दिनों से नीरज बात भी कर रहे हैं कि बहुत ही गर्मी में इलेक्शन हो रहा है। हम बहुत जगह गए हैं, हमारी जो चुनावी यात्रा है कई जगह गई, यूपी, हरियाणा और भी कई गई, पंजाब, लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्साह नहीं है लोगों में। एक और इसका बड़ा कारण है गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है, हीट वेव है। हीट वेव में कहा लोगों में कहीं भी देखिए, हम भी आए, काफी घूमे इस नॉर्थ ईस्ट से, हम ईस्ट से साउथ दिल्ली से स्टार्ट किया, ईस्ट आ गए, नॉर्थ ईस्ट आ गए, और हम भी यहाँ पे 2 मिनट के लिए इस चाय की टपरी के नीचे बैठे थोड़ा सा ये करने के लिए। और हम देख रहे, देखिए हम जहाँ देखे, पहले होता था कहीं भी आप रश देखें, लोग बात कर रहे हैं, लोग अपना डिस्कस कर रहे हैं। जहां भी हम दुकानों में भी जैसे गए, कोई उत्साह नहीं है, कोई ये नहीं है। मैं एक चीज आपको नीरज, हम कई दिनों से ये सोच रहे हैं कि ये चर्चा हम करें कि चुनाव थोड़ा सा चुनाव आयोग को आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आगे आगे और भी गर्मी बढ़ती जाएगी और ऐसा नहीं रहेगा। क्लाइमेट टेम्परेचर सेम नहीं रहने वाले हैं। आप देखोगे, कमेंट कर देता हूँ, 47.2 डिग्री टेम्परेचर कई इलाकों में पहुंच चुका है, और ऊपर से कल मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि ये और भी आगे बढ़ सकता है। अब क्या 50-55 जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप ऐसे सिचुएशन में आप अगर मई के महीने में, मई के एंड में बिल्कुल चुनाव करवा रहे हैं, और देखिए ये एक्चुअल में लोग कहेंगे कि ये तो संवैधानिक है। मैं इसको संवैधानिक नहीं मानता हूँ, मैं इसको क्रिमिनल मानता हूँ। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो आप अभी हमारे को रिपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कई लोग, इसलिए प्रचार हो ही नहीं रहा है। आप प्रचार कैसे करो, लोग हीट स्ट्रोक होने का खतरा है। हम ही आप और मैं सुबह से हम घूम रहे हैं, हम खुद झिझक रहे हैं कि हम चले ज्यादा चलने के बाद हम थोड़ा सा छाव में आ रहे हैं, अपने आप को नॉर्मल करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है कि आइंदा चुनाव आयोग को इस पे सोचना पड़ेगा कि कैसे शॉर्ट ड्यूरेशन हो, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से नीरज कि फरवरी और मार्च तक इसको खत्म कर ले, ताकि चुनाव आराम से हो जाए और लोगों में एक उत्साह भी हो, क्योंकि एक पर्व है। हम कहते हैं कि चुनाव एक पर्व है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कैसे ये करवाएगा कौन? चुनाव आयोग के अंदर इतनी पावर तो है नहीं कि वो सरकार को कह दे कि जी आप अपने 5-6 महीने अपनी जो भी आपका टेन्योर है उससे आप काट दें। तो इसका मतलब यही है कि जो पार्टी सत्ता में है बिल्कुल उसको पहल करनी पड़ेगी, उसकी पहल है। अभी मोदी जी सत्ता में है, आने वाले शायद टाइम में वही सत्ता में रहेंगे, जैसी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं उस हिसाब से शायद मोदी जी को अगली बार बोलना पड़ेगा कि जी दिसंबर जनवरी में आप इलेक्शन अनाउंस कर दो, सो दैट पूरा का पूरा प्रोसेस 31 मार्च तक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ओनस जो है वो रूलिंग पार्टी पे है, और रूलिंग पार्टी को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये देखोगे कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ये हम पहले सुनते हुए थे, इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी में नहीं हो पाएगा ये। मैं कार्टून देख रहा था अभी कि किसी, अच्छा दूसरा ये ड्यूरेशन आप देखिए, ये 2 मिनट बहुत ज्यादा बड़ा ड्यूरेशन है। इस पे कमेंट्स आ रहे हैं, इस पे कार्टून है। एक प्रसिद्ध अखबार में मैंने एक कार्टून देखा जिसमें एक आदमी अपने बेटे के साथ चल रहा है, और उसको दूसरा मतलब बोला कि ये कब हुआ, बोला ये फर्स्ट फेज में हुआ, तो ये दूसरे फेज, चौथे फेज में वो चल रहा था। तो ये देखिए, ये बिल्कुल है तो मतलब मजाक की बात, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज था उसमें। शेखर जी ने 2-3 दिन पहले हमारी कमेंट्री में बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि बाहर के भी बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, और उन्होंने आकर के यहाँ पे क्या बोला कि भाई यहाँ पे कोई वेव नहीं दिख रहा, बस हीट वेव दिख रहा है। क्योंकि ये वेव में सिलेक्शन दिख रहा है। अच्छा, दिख नहीं रहा था, हीट वेव है, हीट वेव है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं और न्यूज़डम के माध्यम से हम एक बार फिर इसको कहें कि इस पे सोच विचार हो, और ये चुनाव को कम टाइम में बिल्कुल उनको इसके खत्म किया जाए, और थोड़ा सा हमारी अपील ही हो सकती है, हम किसी इसमें नहीं है कि मार्च तक इसको खत्म किया जाए। अब मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जब यहाँ पे बैठा था तो पूरे अपने चेहरे वेहरे साफ करके बैठे था, अभी यहाँ से पसीना, और मैं
फील कर पा रहा हूँ कि मेरा जो फैट है वो अंदर से मेल्ट डाउन कर रहा है। और आप देखिए नीरज, आप थोड़ा घुमा लीजिए, हम देखिए हम पेड़ों के बीच में बैठे हैं, छांव में बैठे हैं, हम कोई ऐसी और हम 2 मिनट वहां खड़े नहीं रह पाएंगे, ऐसी हालत है। तो ये कम से कम हमें हम हमारी एक अपील ही है, बस हम और कुछ कह नहीं सकते हैं इसमें। विपक्ष का इसमें कितना रोल हो सकता है इस पहल के लिए? देखिए मुझे नहीं लग रहा ज्यादा, क्योंकि विपक्ष तैयार हो जाएगा इलेक्शन में, जितनी जल्दी करवा दो, जितनी जल्दी उतना ज्यादा उनके लिए वो है, ठीक है। इनिशिएटिव और ओनस रूलिंग पार्टी पे। जी, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 पोल होगा, अगर ये होता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कंट्री के लिए। देखिए 2029 में फरवरी और मार्च में चुनाव खत्म करा करके मार्च 31 तक रिजल्ट गवर्नमेंट पर। देखिए आप जब बजट को एडवांस कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके हाथ में यंत्र है, आपके हाथ में तंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये कर सकते कहने का मतलब ये है कि 140 करोड़ जनता जो है वो एक बार फिर से मोदी जी को धन्यवाद करेगी अगर वो फरवरी मार्च में इलेक्शन करवाते हैं। बहुत गर्मी है, त्राहीमाम नहीं है। बिल्कुल ठीक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब भाई, हम चलते हैं अपने दूसरे ठिकाने पे जी, और फिर वहाँ पे देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या मानना है और किस तरीके से वो कल की वोटिंग की तैयारी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत